माँ, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है। अभी तक मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? हाँ बेटा, मैंने सब्जी पराठे बना दिए हैं, तुम टिफ़िन पैक कर लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। माँ, ये भाभी कब तक आएंगी? उनको गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। जाने कब आएगी? घर का सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है। बड़बड़ करती हुई प्राची बोल रही थी। अरे बेटा, क्यों सुबह सुबह बड़बड़ा रही हो? वह कोई पहली बार तो नहीं गई है, आ जाएगी जब उसे आना होगा। तू क्यों परेशान हो रही है? तेरे रजत भैया आ रहे हैं, अब चुप कर और अपने कॉलेज जाओ, माँ ने कहा। प्राची टिफ़िन लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। रजत रसोई में आते ही बोला, माँ, एक कप अदरक वाली कड़क चाय बना दो। सिर में दर्द हो रहा है, रात ठीक से नींद नहीं आई। मैं पापा के पास जाकर बैठता हूँ, बोलकर रजत वहाँ से चला गया और माँ नंदिता जी चाय बनाकर सबके लिए ले आई। और बातों ही बातों में माँ ने बेटे से पूछा, बेटा, बहू पूजा वापस कब आ रही है? माँ, पूजा से कल रात को ही फ़ोन पर बात हुई थी। उसकी मम्मी की आंख का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन अभी डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो वह अभी कुछ दिन और रुकेगी। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई का काम नहीं होता, तू उसे जल्दी आने के लिए कह दो, माँ ने कहा। माँ, तुम्हें तो पता है ना कि साल भर पहले ही उसके पिता का देहांत हुआ है और माँ अकेली है। उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। आप पूजा को फ़ोन करके उसकी मम्मी का हाल चाल भी पूछ लेना, उसे अच्छा लगेगा। समय मिलते ही नंदिता जी ने पूजा को फ़ोन किया। बहू, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब घर आ रही हो? मुझे किचन का सारा काम करना पड़ रहा है। तुम्हें तो पता है कि मेरी तो काम करने की आदत छूट गई है। माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली मेड लगा लो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। तुम अपने किसी रिश्तेदार को माँ की देखभाल के लिए बुला लो और तुम घर आ जाओ। तुम जानती हो कि प्राची की शादी को भी कुछ महीने ही रह गए हैं और सारी तैयारियां भी करनी हैं, माँ नंदिता जी ने ऊंची आवाज़ में कहा। पर मम्मी जी, माँ के प्रति भी तो मेरा कुछ फ़र्ज़ है, पूजा ने जवाब देते हुए कहा। तो नंदिता जी गुस्से में ताना मारते हुए कहा, आज तुम्हारा कोई भाई होता तो तुम्हें इस तरह माँ के घर दौड़ दौड़ कर न जाना पड़ता। ऐसा कब तक चलेगा? कहकर उसने फ़ोन पटक दिया। भाई ना होने का ताना सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा, पर वो चुप रही। पूजा की माँ को सब समझ में आ गया था कि पूजा की सास नाराज़ है। उसने तुरंत पूजा को घर जाने को कहा। एक दो दिन में ही एक टैक्सी नंदिता जी के घर के बाहर आकर रुकी। नंदिता जी समझ गई कि उसके एक बार ही कहने पर पूजा बहू घर आ गई है। प्राची ने देखा कि पूजा भाभी टैक्सी से उतर रही है और उसके साथ उसकी माँ भी है। पूजा अपनी माँ का हाथ पकड़कर भीतर ले आई और सोफे पर बिठा दिया। ये देखकर नंदिता जी की भौहें तन गईं कि ये क्या, पूजा की माँ भी अपनी बेटी के साथ आ गई है। पर रजत बहुत खुश था कि चलो, अब पूजा को बार बार अपनी माँ के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। पूजा ने फ्रेश होकर सब के लिए खाना बनाया और अपनी माँ को प्राची के कमरे में ले गई और प्राची को यह पसंद नहीं आया। वह बोली, भाभी, आपकी माँ मेरे कमरे में रहेगी तो मुझे परेशानी होगी। अरे कुछ दिनों की बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही पूजा ने रजत से कहा, हम माँ का घर बेचकर यहीं कहीं पास में ही ले लेते हैं, जिससे माँ हमारे पास ही रहेगी और मुझे भी बार बार वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। इस पर रजत ने कहा कि मकान लेने की क्या ज़रूरत है, वह हमारे घर में हमारे साथ रह सकती हैं। माँ अपनी बेटी के ससुराल में रहने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में कड़वाहट आए। पास रहने से वह भी अपने घर में अपने हिसाब से रह सकेंगी और मैं भी उनकी देखभाल अच्छे से कर सकूंगी। कुछ दिनों में उन्होंने माँ के लिए एक घर ले लिया और उनका सारा सामान शिफ्ट कर दिया।
रोज़ सुबह पूजा माँ के लिए चाय नाश्ता और दोनों समय का खाना अपने घर से ही बनाकर पहुँचा दिया करती थी और समय पर उनकी आंखों में दवा डालना और दवाई देना नहीं भूलती थी। पूजा की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में नहीं है पर पास में तो है। एक दिन नंदिता जी ने कहा, पूजा बहू ऐसे कब तक अपनी माँ के लिए खाना यहाँ से बनाकर पहुँचाती रहोगी? उनके लिए एक काम वाली बाई लगा दो, वह उनकी अच्छी तरह से ध्यान रख लेगी। और तुम्हारे पिता की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्च भी चल जाएगा। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, उसमें से एक माँ का खाना भी बन जाता है, फिर भी आप ऐसा कह रही हो तो यही सही, पूजा ने कहा। रजत को अपनी माँ की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह चुप रहा ताकि घर में किसी भी तरह का कलेश ना हो। पूजा ने माँ के लिए आया का प्रबंध कर दिया और वह रोज़ माँ का हाल चाल पूछने जाती तो उसकी माँ को भी अच्छा लगता। अब माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। पूजा और रजत ने मिलकर प्राची की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। प्राची की पसंद की हर चीज़ आने लगी थी। रजत ने पूजा के लिए भी एक सुंदर सा सोने का हार खरीद लिया। हार को देखते ही माँ ने कहा, अभी से हार खरीदने की क्या ज़रूरत थी? माँ, ननद की शादी है तो भाभी के गले में नया हार तो बनता है, और ये साड़ी आपके लिए भी लाया हूँ। बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, रजत ने हंसते हुए कहा। शादी का दिन भी आ गया। बड़े ही धूमधाम से शादी करके प्राची अपने घर चली गई। एक दिन पूजा को अचानक चक्कर आने लगे तो सास ने कहा कि हो सकता है कि शादी की भाग दौड़ की थकान के कारण चक्कर आ गए होंगे। रजत ने तुरंत पूजा को डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये खुशखबरी के चक्कर हैं, पूजा माँ बनने वाली है और उनके घर में खुशियाँ छा गईं। रजत बहुत खुश था कि अचानक उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल दाखिल करा दिया। नंदिता जी का रो रो कर बुरा हाल था। रजत भी घबरा गया। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। नंदिता जी ने बेटे से कहा, रजत तुम फ़ोन करके प्राची को बुला लो। तो पूजा बहू ने कहा, रजत और मैं तो हैं ना, तो प्राची को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अभी नई नई शादी हुई है, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है, उसके आने से इन्हें अच्छा लगेगा। रजत तुम प्राची को फ़ोन करो। पूजा माँ के कहने से पहले ही मैंने फ़ोन कर दिया था, वे दोनों कुछ ही घंटों में पहुँच जाएंगे। नंदिता जी पूजा की तरफ देखती रह गई। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी, जैसे कि पूजा अपनी माँ के बुलाने पर चली जाती है। आज नंदिता जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि जब माता पिता तकलीफ़ में होते हैं तो बेटा हो या ना हो, बेटी की याद आती ही है, और वह पूजा से अपनी आँखें चुराने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।